महंगाई डायन खाए जात है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं ये आपसे कहूँगा कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए जो बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको बुरा लगेगा और शायद उनको ये खबर समझ में भी नहीं आएगी। जैसे ही 2022 चुनाव खत्म हुआ, यानी कि 5 राज्यों में जो अभी चुनाव चल रहा था वो खत्म हुआ, एक बार फिर सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। तो क्या आपको ठगा जा रहा है? क्यों डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या इससे जो बाजार में सामान होगा उस पर असर पड़ेगा? क्या वो महंगा होगा? भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। मैं आपको याद दिला दूं कि 2012 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपए थी। अब लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या 10 साल में पेट्रोल का रेट इतना भी नहीं बढ़ेगा? कांग्रेस ने 2012 में पेट्रोल 73 का बेचा था और बीजेपी 2022 में 97 का बेच रही है। तो क्या गलत कर रही है? तो क्या आपको पता है कि कांग्रेस के वक्त यानी कि 2012 में कच्चे तेल की कीमत 105 से लेके $111 पर बैरल थी। सीधी भाषा में कहूं तो $105 पर बैरल के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 2012 में 50 रुपए पर लीटर कच्चा तेल भारत में आ रहा था, जिसे कांग्रेस 73 रुपए में बेच रही थी। अब आज की बात करूं मैं तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $104 से लेके $110 के बीच में है। सबसे ज्यादा यानी कि $110 प्रति बैरल के हिसाब से भी अगर मैं जोड़ूं तो आज भारत सरकार 53 रुपए के आसपास कच्चे तेल को खरीद रही है, जिसको 97 के आसपास जनता को बेच रही है। लेकिन अगर बीजेपी से पूछा जाए तो जवाब ये मिलेगा कि 7 साल पहले जो सरकार थी यानी कि कांग्रेस, उसकी गलती की वजह से पेट्रोल की कीमत आज इतनी बढ़ती हुई भारत में नजर आ रही है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? एक सवाल में फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि सीतारमन से जब पूछा गया कि पेट्रोल के दाम इतने बढ़ क्यों रहे, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार पे कर्ज है, वरना हम जो पेट्रोल के रेट है वो कम कर चुके होते। उन्होंने साफ कहा कि पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड्स लेकर हमारे काम को और मुश्किल कर दिया है। यानी कि बीजेपी के हिसाब से पिछली सरकार ने कच्चा तेल कर्ज के तौर पे खरीदा था, जिसे 2025-2026 तक भारत सरकार चुका रही है। फिलहाल इस बात को सीतारमन ने कहा है, जिसको लेके इंटरनेट पे कोई भी प्रूफ या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे देश के आसपास जितने भी देश हैं वहाँ पे पेट्रोल की कीमत भारत से कम है। सबसे पहले मैं श्रीलंका की बात करूंगा, जहां पर पेट्रोल की कीमत 69 रुपए है, तो नेपाल में 94 है, बांग्लादेश में फिर एक बार 69 रुपए और पाकिस्तान में 64 रुपए है। ये देश वो हैं जो भारत से बहुत पीछे हैं, जो भारत से बहुत छोटे हैं और कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही टिके हुए हैं, जहाँ पे पेट्रोल की कीमत इतनी कम है कि भारत से अगर कंपेयर किया जाए, भारत से लेके पेट्रोल जाते हैं और वहाँ पे पेट्रोल की कीमत इतनी कम है कि अगर आप पास में रहते हैं उन देशों के, तो आप वहाँ से अगर पेट्रोल डलाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इसे लेके सोशल मीडिया पे कई तरीके की मीम्स बनी है, जहाँ लोगों ने ये कहा है कि हम जाएंगे नेपाल और नेपाल से पेट्रोल डला के इंडिया वापस आएंगे और फिर इंडिया में अपनी गाड़ी चलाएंगे। एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम यूपी में बीजेपी सरकार भी बन गई है और होली भी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1,67,00,000 लोगों, जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि उनके घर पे सिलेंडर मुफ्त पहुंचाएंगे, एक के घर पे भी अभी तक सिलेंडर मुफ्त पहुंचा होगा। सिलेंडर की बात से याद आया कि पेट्रोल और डीजल के साथ साथ घरेलू गैस के भी दाम बढ़ गए हैं। चुनाव खत्म होते ही घरेलू गैस के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। अमित शाह ने अपने स्पीच में साफ कहा था कि 10 तारीख को बीजेपी को जिताइए और 20 तारीख को आपके घर सिलेंडर आ जाएगा। वो 1,67,00,000 महिलाएं ये सोच रही होंगी कि 15 लाख भी नहीं मिले और सिलेंडर भी नहीं मिला। यहाँ तो पहले जैसा हाल भी नहीं हुआ। सिलेंडर मुफ्त में ना देती, लेकिन जो रेट था वही रखती, तो शायद आम आदमी के जेब पे महंगाई का असर ना पड़ता। अब कुछ लोगों को छोड़कर, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई चाहे जितनी भी आसमान छू ले, पेट्रोल के दाम चाहे जितने ऊपर पहुंच जाए, हम वोट तो मोदी को ही देंगे, उनको छोड़कर आम जनता की बात करें तो उसको चारों ओर से महंगाई की मार पड़ते हुए दिखाई दे रही है। आप एक बार खुद सोचिएगा, जब 2012 में कच्चा पेट्रोल उतने ही रेट में खरीद कर 73 रुपए में आपको बेचा जा रहा था, तो दूसरी सरकार उसी रेट में खरीद के आपको 97 में क्यों दे रही है? दरअसल आज पेट्रोल पर 32.9% एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है और 24% के आसपास राज्य सरकार ले रही है, जिसके बाद 3.9% जो पेट्रोल का मालिक है वो इसमें अपना मुनाफा कमा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से जो पेट्रोल बेच रहा है वो 3.9% अपने पास रख रहा है, बाकी जो है
वो पेट्रोल केंद्र और राज्य सरकार की वजह से महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्या इससे महंगाई पर असर पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि बाजार में वो हर एक चीज़, चाहे खाने की हो, चाहे घर में रखने की हो, चाहे पहनने की हो, वो हर एक चीज़ को ट्रांसपोर्ट से लाया जाता है। जो गाड़ी उसे लेके आती है वो कहीं ना कहीं डीजल या पेट्रोल से चलती है। अगर कोई इंसान कमाने के लिए काम कर रहा है तो वो अपने जेब से पैसा नहीं लगाएगा। तो बात आती है कि सामान को लाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, यानी कि साफ है कि अगर सामान को लाने में ज़्यादा पैसा लगेगा तो हर सामान में रेट जो है वो बढ़ जाएगा। खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, कोई भी सामान हो जो घर में रखने वाला सामान हो, उन सब में पेट्रोल और डीजल की वजह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही जो टैक्सी डीजल और पेट्रोल पे चल रही, जिन शहरों में टैक्सी चलती है डीजल और पेट्रोल की, वहाँ पे भी टैक्सी के रेट यानी कि जो किराया है आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का किराया, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, और अपना कमेंट ज़रूर दें। जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? क्या इससे आपके जेब पे असर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे। कल फिर एक बार मिलूंगा नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।